भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 मामले सामने आए और इस दौरान 2.81 के करीब लोग ठीक भी हुए हैं और हालांकि 1,733 लोगों की मौत की भी खबर है। राजस्थान में कोरोना का बढ़ता ग्राफ, 24 घंटे में 8,428 सामने आए नए कोरोना केस, 22 मरीजों की मौत हुई। अकेले जयपुर में सामने आए सबसे ज्यादा 1,944 नए मरीज। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर और गाजियाबाद में किया चुनाव प्रचार। अनूप शहर, डिबाई और लोनी में घर घर जाकर मांगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह का गाजियाबाद दौरा, लोनी विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन हुआ रद्द। खराब मौसम की वजह से डोर टू डोर कैंपेन किया गया रद्द। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। प्रियंका गांधी ने सिकंदराबाद और अनूप शहर में किया प्रचार। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, रायपुर में किया अमर जवान ज्योति का शिलान्यास। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का भी किया उद्घाटन। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च। सीएम योगी ने कहा, 5 साल में अपने संकल्पों पर किया गया है काम। कोविड प्रबंधन में सरकार ने पेश की मिसाल। अनुराग ठाकुर, दिनेश शर्मा रहे मौजूद। सीएम गहलोत हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को दी सौगात। विश्वविद्यालय के भवन का किया वर्चुअल शिलान्यास। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, कहा मेरठ लौटते वक्त हापुड़ में मेरी गाड़ी पर 3 राउंड फायरिंग, 3-4 लोगों पर हमला करने के आरोप। पुलिस बोली बदमाशों ने किया हवाई फायरिंग, किसी को नहीं लगी कोई गोली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाई प्रोफाइल प्रचार। डिबाई में बोले अमित शाह, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सही जगह पर हैं। जेपी नड्डा ने भी किया प्रचार। तो वहीं सीएम योगी बोले, यूपी में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। बुलंदशहर में अखिलेश जैन का प्रचार, बोले यूपी में व्यवहारिक बदलाव मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री क्या हमारे कंप्रेशर हैं, उनकी भाषा पता नहीं क्यों बदली। सिराथू से डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने भरा पर्चा। जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। केशव बोले, आज मां का आशीर्वाद लेकर प्रदेश के विकास, सुशासन और गुंडागर्दी के खात्मे का लिया संकल्प। कल सीएम योगी दाखिल करेंगे नामांकन। प्रियंका गांधी का नोएडा के दादरी में रोड शो। बीजेपी पर बोला हमला, कहा हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रही सरकार, चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए। पंजाब में चरणजीत चन्नी हो सकते हैं कांग्रेस का चेहरा। पार्टी के आंतरिक सर्वे में सिद्धू से आगे निकले चन्नी। 6 फरवरी को राहुल गांधी कर सकते हैं सीएम फेस का ऐलान। वीवीआईपी जोन सिविल लाइंस की सुरक्षा में सेन। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का आवास के बाहर लिखा नाथी का बाड़ा। पुलिस के पहुंचने के पहले हुए फरार। कल सीकर में डोटासरा के घर के बाहर भी घटी थी घटना। कांग्रेस विधायकों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर में 6 फरवरी से जयपुर में होटल में विधायकों को दी जाएगी संगठन और सरकार की ट्रेनिंग। विधानसभा सत्र को लेकर भी बनेगी रणनीति। अजय माकन भी होंगे शामिल। गोरखपुर में निषाद पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल टिकटों की मांग और नापसंद उम्मीदवार के चलते पार्टी के कार्यकर्ता संजय निषाद से नाराज हैं और वोट नहीं देने की धमकी दे रहे हैं। नोएडा में भाजपा प्रत्याशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का प्रचार करने पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी का विरोध कर रहे लोगों ने न सिर्फ उनके खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि उन्हें जूता तक दिखा दिया। बहुजन समाज पार्टी की फिरोजाबाद सदर सीट की प्रत्याशी साजिया हसन समाजवादी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाते हुए फूट फूट कर रोई। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया है, कृपया मुझे वोट दें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोलने की घोषणा की। वहीं सीएम की घोषणा के बाद स्कूल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर। प्रयागराज में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पिछले साल के बजट में सरकार ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही थी और इसी क्रम में प्रयागराज में इस दिशा में काम शुरू हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्टल और खाली मैगजीन जब्त की गई। साथ ही एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा एसीबी के सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई। कार्यवाहक वीडीओ विश्राम मीणा 50,000 की रिश्वत लेते उनको ट्रैप किया गया। सीसी रोड कार्य की बिल पास करने के एवज में उन्होंने घूस ली थी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के नाम पर साइबर ठगी। अफसरों को 10-10 हजार के 5 गिफ्ट कार्ड खरीदने का मिला मैसेज। मंत्री और विशेष सहायक से जानकारी लेने पर हुआ खुलासा। हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ का बड़ा फैसला। दूसरों को स्टेट की महिला को शादी के बाद राजस्थान में नहीं मिलेगा आरक्षण। जाति प्रमाण पत्र की है हकदार। न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ का आदेश।
कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की हाथ की सर्जरी हुई है। दरअसल वह एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। जब सुनील को दिक्कत हुई तो उन्होंने टेस्ट कराया। उन्हें पता चला कि उनके हाथ में ब्लॉकेज आई है। एक्टर और फिल्म मेकर अमिताभ दयाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। एक्टर की पत्नी, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर मृणालिनी पाटिल ने न्यूज को कंफर्म करते हुए ये जानकारी दी। शेयर बाजार में आज कोई खास तेजी के संकेत नहीं। बाजार ओपनिंग में ही लाल निशान में फिसल गया। बजट के बाद बाजार को जिस तेजी की उम्मीद थी वो आती हुई नजर नहीं आई। एक्टर ताहिर राज भसीन और श्वेता त्रिपाठी की वेब सीरीज ये काली काली आंखें के दूसरे सीजन की घोषणा हो चुकी है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसे ताहिर और श्वेता को घर घर में पहचान मिल चुकी है। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज सीरीज से पहले झटका। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर सहित 8 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। आइसोलेशन में पूरी टीम। 6 फरवरी से शुरू होनी है सीरीज। राजस्थान के जालौर में शादी के नाम पर युवक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यहाँ एक युवक 17 लाख रुपए की रकम लेकर 23 साल की दुल्हन से शादी करके घर लाया था। 15 दिन के बाद दुल्हन फरार हो गई। पुलिस ने जब आकर शादी कराने वाले दलाल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। खाटू श्याम जी के 25 दिनों के बाद फिर शुरू हुए दर्शन। भक्त कोविड प्रोटोकॉल के साथ कर रहे हैं बाबा के दर्शन। मंदिर और प्रशासन ने किए खास इंतजाम। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द कलेक्शन में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट को इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्स की टीम ने तैयार किया। इसमें कहा गया कि झड़प के दौरान चीन आर्मी के कई जवान गलवान नदी में बह गए थे। हवाई सेवाओं पर कोरोना का असर जारी। जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक की 11 फ्लाइट्स रद्द। यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर। कई जिलों में छाए बादल। अलवर सहित कई जिलों में हल्की बारिश का दौर। मौसम में बदलाव से गिरा तापमान। जोधपुर के विश्वविद्यालय अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। मामले को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। सिरोही में किसानों ने रेड पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर कड़ी निंदा की और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के सीमरवाड़ा में बीजेपी ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। रेड पेपर मामले के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के कल्याणपुर में बढ़ती चोरियों की वारदातों को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भारी रोष देखा गया। पुलिस ने उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कोटा के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने सहायक शिक्षा निदेशक का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने फीस रिफंड की मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जयपुर के फतेहपुरा में नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही महामृत्युंजय यज्ञ भी शुरू हो गया। प्रतापगढ़ में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से जिला चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सा फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 232 मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन किए गए। प्रतापगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 65 पवों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जयपुर के बीलवा में भारत गौरव गणिनी आरिका रत्न 150 विज्ञाश्री माताजी का विमल परिसर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जहां सकल जैन समाज ने भव्य मंगल अगवानी करते हुए बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा में गुरु मां को जयकारों के साथ भव्य मंगल प्रवेश करवाया। जयपुर के दूदू में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। इसमें पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। उससे गहनता से पूछताछ शुरू कर दी गई है। डीडवाना में एसडीएम के खिलाफ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम के तबादले की मांग की। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। झुंझुनू में जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग और लाठीचार्ज के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के पिड़वा में छात्रों ने विद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विद्यालय में बोर्ड परीक्षा सेंटर को फिर से स्थापित करवाने की मांग की। सीकर में भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रेड पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। झालावाड़ में आबकारी विभाग और पुलिस ने गंगधार व्रत की बस्तियों में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 21,000 लीटर वॉश नष्ट की गई। साथ ही मौके से 118 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई।
सीकर के रिंगस महरौली में लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना से जलदाय विभाग के एक्सीएन मायालाल सैनी मौके पर पहुंचे और जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। ब्यावर के थाने में महिला उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच एसआईटी की टीम द्वारा की जा रही है। आरोपियों से संपर्क करते हुए उन्हें बयानों के लिए बुलाना शुरू कर दिया गया है। नागौर में कलेक्ट्रेट पर किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मोर्चे ने जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। ब्यावर में आबकारी आयुक्त के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान की शुरुआत हो गई है। अवैध शराब की बिक्री वाले और हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रियाबड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। भरतपुर में डिवाइडर से कार टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, उनका उपचार जारी है। ब्यावर में टीम रविंद्र सिंह भाटी ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर परीक्षाओं में हो रहे घोटालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीकर में माकपा ने कृषि कनेक्शंस को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग पर बेवजह बिल वसूलने के आरोप लगाए। डीडवाना के नागौरिया मठ में भगवान का ब्रह्मोत्सव जारी है। इस दौरान भगवान की सवारी ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। वहीं महिलाएं और युवतियां मंगल गीत गाती हुई नजर आई। ब्यावर को जिला बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के नेतृत्व में ब्यावर को जिला बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नागौर के कुचामन में मानसिक परेशानी के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। रावतसर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप दंत चिकित्सकों पर कार्रवाई की। चिकित्सकों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए यह कार्रवाई की गई। झुंझुनू के फबाना में बाइक फिसलने से बाइक सवार दंपति और एक बच्ची घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अलवर के किशनगढ़ बास में नगर परिषद सभापति से दुकानदार ने अभद्र व्यवहार किया, जिसकी रिपोर्ट सभापति ने थाने में दर्ज करवा दी है। वहीं एसएचओ द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दौसा के महवा में रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रीट परीक्षा धांधली में सरकार पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पारा में बसंत की शुरुआत हुई। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल महिला संगठन ने आंगनबाड़ी की 50 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करवाई। झुंझुनू के बिसाऊ में सांड की टक्कर से युवक घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को सांड से छुड़वाया। वहीं सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। माउंट आबू में राजस्थान के मशहूर गायक छोटू सिंह रावणा का 1 दिवसीय दौरा रहा। इस दौरान पालिका परिसर में एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई खूबसूरत भजन की झलकियां पेश की। विधायका गांव में प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह में 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। सीसी रोड के विधायका में पंडित ने भगवान शिव के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निशान पूजन किया। बूंदी में किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना वरदान साबित हो रही है। छोटे और लघु किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। कम जमीन होने के बावजूद नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। दौसा के लाइफलाइन ने सरदा डैम का पानी 2023 तक दौसा की जनता का गला तर कर देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद गंभीर हैं। नागौर की रियाबड़ी में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की घाट उतार दिया था। यहां एक चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रियाबड़ी में एसडीएम ने पटवारियों की बैठक ली। इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर की बौली में भाजपा युवा मोर्चा ने एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग के साथ मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जैसलमेर के हवीरा गांव में आसमान से एक लोहे के डिब्बे जैसी त्रिभुज चीज गिरने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद इस लोहे के बॉक्स को सदर थाना पुलिस ने भारतीय वायुसेना के हवाले कर दिया और अब वायुसेना इसकी जांच करेगी। बौली में नवसृजित मित्रपुरा तहसील में पिपलदा गांव को जोड़ने का विरोध हुआ, जहां ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर पिपलदा गांव को बौली तहसील में यथावत रखने की मांग की। डूंगरपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिले में 7 महीने में 65 से ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात हो चुकी है।
और चोरी हुए बिजली के एक ट्रांसफार्मर की कीमत करीब 62,000 रुपए बताई जा रही है। ऐसे में अब तक डिस्कॉम को 50 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। श्रीगंगानगर के विजयनगर में पंचायत समिति की बैठक की गई। इसमें शिक्षा, सड़क, सिंचाई, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान एसडीएम सहित अनेक विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में पालिका की बैठक में पार्षदों को अपने विचार न रखने देने को लेकर पार्षदों ने रोष जताया। साथ ही अधिशासी अधिकारी मिलख राजचोक को मांग पत्र सौंपकर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मांगी। श्रीगंगानगर के कांग्रेस विधायक गुरमीत कुन्नर ने डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान कांग्रेस ने श्रीकरणपुर में 8 चीफ एनरोलर नियुक्त कर 100 डिजिटल सदस्य बनाने का टारगेट दिया। झुंझुनू के जिला प्रशासन की ओर से शामपुरा मैनाना गांव के ग्रामीणों के पास पट्टे होने के बावजूद उन्हें बेदखल करने का नोटिस जारी किया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। श्रीगंगानगर के विधायक गुरमीत कुन्नर ने श्रीकरणपुर और केसरी सिंहपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर चेयरमैन सुमिता अग्रवाल और एसडीएम सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मेड़ता सिटी के इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यालय में केंद्र सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान मेड़ता में विभिन्न विकास कार्यों के मुद्दों पर चर्चा की गई। नागौर में मौसम के बदलाव से लोगों की धूधनी छूट गई। वहीं बादलों की आवाजाही से किसानों में फसलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। नागौर के टिकाना में एबीवीएनएल प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने विधानसभा स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान वसूली की रिकवरी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों सहित कार्मिक मौजूद रहे। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर से राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग की। बयाना में सिलिकोसिस से तालिमपुर निवासी एक अधेड़ की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। विद्युत केबल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आबू रोड के मावल रीको ग्रोथ सेंटर स्थित केमिकल फैक्ट्रियां जहर उगल रही है। इस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बार बार शिकायत करने पर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भिलवाड़ा के मादलगढ़ में महाविद्यालय में स्टाफ न होने की वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। इससे छात्रों को ज्ञान लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर की बीकानेर हाईवे पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना की शुरुआत हुई। इससे पहले ही चरण में योजना विवादों से घिर गई है। ऐसे में रीको की कार्यशैली पर सवाल करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आबू रोड में एक दुकान में चोरों ने डाका डाला, जिसमें चोरों ने नकदी सहित करीब 15,000 के सामान की चोरी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री विजयनगर के महात्मा गांधी स्कूल का शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाध्यापक से शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। सभी अध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर के पुरानी छावनी गांव में करंट आने से एक मासूम की मौत हो गई। ग्रामीणों की मौजूदगी में बालिका का अंतिम संस्कार किया गया। कोटा में आवारा श्वानों के लिए नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें श्वानों के साथ ही हो रही कथित क्रूरता से नाराज पशु प्रेमियों ने एडीएम के समक्ष अपना विरोध जताया और श्वानों के साथ हो रही क्रूरता को रोकने की मांग की। रियाबड़ी में पूर्व विधायक मेड़ता किसान नेता एडवोकेट रामकरण चौधरी का स्वर्गवास हो गया है। पैतृक गांव कातिया सनी में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों किसान शामिल हुए।